एक कहावत सुना है ना, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, वही वाला हिसाब किताब है। ऑफ कोर्स सुना ही होगा, बिकॉज बहुत ही कॉमन कहावत है। तो चलिए, आंटी जी लाइव आई थी और उन्होंने बहुत तड़ंग फड़ंग मचाया है लाइव में, तो उस मुद्दे पे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो देखते देखते जहां पे आपको लगे कि आपको अपना पीओवी रखना है वहां पे आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और एक चीज सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं इसी वीडियो में, क्योंकि अलग से मैं उनके लिए वीडियो बनाऊं इतनी इंपॉर्टेंस मुझे उनको देनी नहीं है। तो एक मैडम का मैंने देखा जो किसी की छोटी सी बच्ची का कसम खा रही हैं। मैं उनसे बस एक ही लाइन क्वेश्चन करना चाहती हूँ और उनसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपके लाइफ में आपके बच्चे नहीं हैं? चलो बच्चे का मुझे नहीं पता, हस्बैंड तो हैं डेफिनेटली, बिकॉज आप सिंदूर लगाते हो तो हस्बैंड है आपके, फैमिली है, कुछ नहीं है। अगर घर प्रॉपर्टी कोई भी चीज अगर आपके पास नहीं है कसम खाने के लिए, तो आपकी भली चंगी बॉडी है, आपको उसका कसम खाना चाहिए था। मतलब इतना नीचे गिरोगे, लाइक अपने लेवल को इतना मत लो कीजिए कि एकदम से एक ऐसा लग रहा है ना कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, कि सामने वाले को जितना नीचे गिराओ हम उतना ऊपर उठेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है मैडम। कुछ अपने जो शब्द निकालती है ना, तो थोड़ा सा देखा कीजिए कि किसके लिए क्या बोल रही है। क्या मैंने आपके हस्बैंड या आपके बच्चे के लिए कुछ बोला? मतलब हाउ कैन यू डू दिस यार, इतना मेंटलिटी को लो मत करो प्लीज। तो चलिए, इससे ज्यादा इनको फुटेज नहीं देते हैं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं सिर्फ क्रिएटर को देखती हूँ, क्रिएटर पे वीडियो बनाती हूँ। और कभी कभी किसी का वीडियो से ऐसा लगता है कि मतलब अति हो रहा है ना, तब जाकर के एक आध बार इक्का दुक्का बार रिएक्ट कर देती हूँ। और हाँ, कुछ कीड़े मकोड़े टाइप के लोग भी ना आसपास में भिन्न भिन्न आने लगते हैं। जैसे नहीं कहीं पे गिरा हुआ देख लेते हैं मिठाई वगैरह, चॉकलेट, चीनी, तो वहां पे मक्खियां भिन्न भिन्न आने लगती है। लेकिन मेरे पास कीड़े मकोड़े के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक कर लिया ना, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, तो बात करते हैं आंटी जी की। आंटी जी लाइव आई थी और लाइव आकर वो कहती हैं कि वाईटी पे अजीब सा माहौल बन गया है ना। हाँ, और हम लोग ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अपना वीडियो बना रहे हैं, हम लोग अपना दिखा रहे हैं, और हम लोग कुछ कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन किसी का हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन इतना कोई गिर सकता है, ये हम सोचते हैं। मेरे फैमिली को बार बार कीचड़ में घसीट कर लाया जाता है। वो माँ कैसी है जो इन लोगों को जन्म दी होगी? मतलब देखिए, इनकी ये मेंटलिटी है कि ये किसी के भी माँ और बाप पे आ जाती हैं। आंटी जी देखो, मैं ना इस वीडियो में आंटी जी की कुछ बात से मैं सहमत भी होंगी, जिसके बारे में मैं डेफिनेटली आगे बात करूंगी, जहां पे मुझे लगेगा कि हाँ, इस बात से मैं खुद भी एग्री करती हूँ, तो मैं उस बात को डेफिनेटली बोलूंगी। लेकिन आंटी जी ये जो कीचड़ में घसीटने वाली बात, पहली बात तो कि आपने जो बोला कि आप लोग चुप रहते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहा है, चुप नहीं रहते हो। आपको पता है एक चीज, पहले इंसान ना बुरे कर्म करते थे और उसकी सजा उनको मरने के बाद जाकर के नरक में भोगनी पड़ती थी। लेकिन ये चल रहा है कलयुग, और यहाँ पे इंसान जो कर रहा है ना, जो कर रहा है उसकी सजा मतलब वो अपने जीवन में पाके ही जा रहा है। आपको आंटी जी वही मिल रहा है, आपकी फैमिली को वही रिटर्न हो रहा है ना, जो गंदगी आपने फैलाई है। आप याद कीजिए ना, आपने किस किस के साथ और किस किस स्तर तक गंदगी की है। आप भूल गई, गजनी हो गई आप भी? नहीं, आपको सब कुछ अच्छे से याद है कि किस किस को कितना नीचे गिराया है। और रही बात कीचड़ में गिराने की, ठीक है, तो उसको क्या कीचड़ में गिराना जो खुद ही कीचड़ है। कीचड़ तो आप हो आंटी जी, आपको अलग से कीचड़ में ड्रैग करने की बिल्कुल किसी को नीड नहीं समझ में आती। तो थोड़ा लाइनों को सोच समझ के बोलिए आंटी जी, कुछ भी बोल रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनका देखिए, वो माँ कैसी होगी जो इनको जन्म देंगी। मतलब आपकी बहू के लिए बोला जा रहा है, वो बहू जो एकदम से टुन्न होकर के कुछ भी बोलती है, कुछ भी उटपटांग तरीके से अपनी बातों को रखती है, उटपटांग तरीके से अपने काम को करती है, बिना नहाए धोए कान्हा जी के लिए भोग बना देती है, नाक में उंगली डाल के किचन में खड़ी रहती है। ऐसी ऐसी गंदगी वो करती हैं जो अपने देवर के साथ तो बहुत मंडराते हुए नजर आती है, बहुत खुश नजर आती है, और हस्बैंड के बारे में बोलती है कि मुझे
तो इनसे बात ही नहीं करने हैं, मैं इनसे बात ही नहीं करती हूँ। तो जो ऐसी उटपटांग हरकतें कर रही है उसके बारे में आप बोल रहे हो कि मेरी बहू के लिए कुछ बोलो मत। और जो लोग भी आपके बारे में बोल रहे हैं, किसी एनएल पैनल का ये बात करी, क्या उनके माताजी ने आपको कुछ बोला, क्या उनके पिताजी ने आपको कुछ बोला? इसमें उन पर्सन का क्या गलती कि कैसे लोगों ने पैदा किया होगा, बिल्कुल आपके जैसे लोगों ने ही पैदा किया होगा, ठीक है, जैसी आप हैं। क्योंकि अगर कोई पैनल पे गंदी गाली दे रहा है तो इससे ये जस्टिफाई होता है कि उसके माता पिता बहुत ही घिनौने हैं। तो बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता, आई थिंक आपकी माता जी नहीं है, तो वो जहां भी है स्वर्ग में जो भी, तो देखो पूजनीय लोगों की इज्जत करना बनता है और मैं करती भी हूँ, लेकिन फिर ये बोल के आप अपने पेरेंट्स को गाली नहीं सुनानी है, क्योंकि फिर बात तो ये भी आएगी ना, क्योंकि गंदगी तो आपने भी बखूबी करी है, तो फिर आपके लिए भी ये क्वेश्चन बनता है कि आपको कैसे माता पिता ने जन्म दिया है, या फिर आपने जो 3 नमूने लाए हैं इस दुनिया में, तो आपने उनको कैसे लाया इस दुनिया में। अब जो आप पूरा प्रोसेस बता रही थी ना, वो बच्चों को लाने का पूरा प्रोसेस ना सेम ही होता है। जब बोल रही थी कि कैसे इसको पैदा किया, ऐसा नहीं है कि कोई अगर इंसान गंदगी कर रहा है तो उसके दुनिया में आने का प्रोसेस कुछ अलग है, किसी अलग जगह से आए, नहीं, सेम प्रोसेस है आंटी जी। और आप अपने बच्चों को देख लीजिए कि उनको कैसे और किस प्रोसेस से लाई हैं, तो बिल्कुल, क्योंकि आपके बच्चों ने जो इतनी गंदगी करी है वो तो बहुत ज्यादा है, उनके सामने तो पूरी दुनिया की गंदगी फीकी पड़ जाएगी आंटी जी। तो आपने जो किया है आज आपको वही आपके कर्मा बैक हो रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद फिर ये कहती हैं कि लोग चाह रहे हैं ना कि कुछ बोले। हाँ, फिर इनकी भाषा देखिए, वो माँ कैसी जन्म दी होगी, ऐसे लोग जो गंदा, गॉड, तुम लोग इतने गिरे हुए हो, नाली का गटर हो। हाँ, नाली का गटर, नाली और गटर एक ही होता है, जो आप और आपकी फैमिली है आंटी जी। सॉरी बोलना नहीं चाहिए, आप बड़ी हैं मेरे से, लेकिन जब आप किसी के लिए इतनी गंदगी करने के बावजूद जब आप किसी के लिए ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि आपने भी कुछ अच्छा तो दिखाया नहीं है, आपने कोई भी अच्छी चीजें, कोई भी अच्छा एग्जाम्पल सिर्फ किया है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ गंदगी ही दिखाई और गंदगी ही परोसी है। तो अगर गंदी चीजों को नाली और गटर बोलते हैं तो वो आप भी तो वही है ना। फिर ये कहती हैं कि लोग चाह रहा है कि कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाए। अच्छा, कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाए। अनहोनी आपके लाइफ में बहुत हुई है, आपको मतलब किसी का शादीशुदा बेटा किसी औरत के चक्कर में पड़ गया अपनी वाइफ को छोड़ करके, इससे बड़ा अनहोनी और क्या हो सकता है। और भी बहुत सारी अनहोनी हुई है आपकी लाइफ में जिसको मैं रिपीट नहीं करूंगी, मैं बस यही बोलूंगी कि उस अनहोनी को भगवान टाल दे और आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें दें, ठीक है। तो आपकी लाइफ में अनहोनी तो हो चुकी, अब अलग से कुछ अनहोनी होने की जरूरत नहीं है। और अनहोनी को रोकना है ना, आई थिंक आपको अपने बच्चों को संभालना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये कहती हैं कि बेहया एक पेड़ का नाम होता है। अंकल जी भी पीछे से बता रहे हैं, देखो ये है इनके घर के महापुरुष, मर्द हैं ये। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि जिस तरीके के शब्दों का चयन आंटी जी कर रही थी, बगल में बेटा, चलो बेटा का तो मानते हैं भाई, वो तो एकदम मतलब जो आंटी जी बता रही थी ना कि गटर और नाली, मुझे लगता है सब वही है। मुझे तो इतनी घृणा है उस आदमी से कि ना तो मैं उसको देखती हूँ ना उसके बारे में मैं कुछ बात करती हूँ। लेकिन अंकल जी भी बैक म्यूजिक दे रहे थे, बेहया एक पेड़ का नाम है, और ऐसा वाला पेड़ आपके घर में ही उगते हैं आंटी जी, क्योंकि बेहया नाम का पेड़ हमने नहीं सुना, हमने गूगल भी किया, मैंने, मुझे बेहया नाम का पेड़ कुछ दिखा नहीं। तो आई थिंक बेहया वाला जो पेड़ है ना वो आप ही के आंगन में लगे हुए हैं, और उसी से 3 जो निकले हैं ना, आप समझ गई ना, डेफिनेटली समझ गई होंगी, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं वो विदेश गया है घूमने, कुछ भी करे आपको क्या, हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि कौन हो तुम, उसकी सास हो कि माँ हो कि ननद हो कि देवर हो कि उसकी सौतन हो। एक बात बताइए आंटी जी, आप क्या चाहती हैं, जगत भाभी की और सौतन बने? 1 2 3 से आपका मन नहीं भरा है क्या? आपको और सौतन चाहिए? ऐसे शब्दों का प्रयोग आप क्यों ही करती हैं? मतलब जब आपको बोलना नहीं आता है तो मुंह बंद करके रखिए ना। कभी आप रिएक्शनिस्ट को आंसर देने के चक्कर में आप अपने फादर को, अपने फादर इन लॉ को कैरेक्टरलेस बता देती हैं, ये बोल के कि ये सब मेरी सास है, ये सब मेरी माँ है। अब पता नहीं किसको किसको आप लप्पी की, जगत भाभी की सौतन बता रही हैं। हाँ, तो आप भी ना अपने शब्दों का चयन थोड़ा अच्छा कीजिए। अगर आपको किसी से रिस्पेक्ट चाहिए होता है ना, तो रिस्पेक्ट पाने के लिए सामने वाले को रिस्पेक्ट देना भी होता है। एक तरफा लोग आपको नहीं देंगे, और आपने ऐसा कुछ किया नहीं है इज्जत पाने वाली चीजें, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बोलना चाहूंगी, एक्चुअली अभी ही बोल देती हूँ, नहीं मैं बोलूंगी, पहले मैं ना कंटिन्यू कर लेती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी बात,
ठीक है। फिर ये कहती हैं कि हम तुमसे, हाँ ये तो हो गया, मेरे बेटे को पनौती बोल रही है, ठीक है। तो देखो बेटा तो भाई आपका पनौती है, इसमें आपको, लेकिन नहीं ऐसे पनौती इट मीन्स की मनहूस, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी के लिए भी करना चाहिए। लेकिन एक चीज सच है आंटी जी, जिसके करीब जाते हैं ना आपके बेटा, उसका गुड़ गोबर करके रख देते हैं, उसका सत्यानाश, उसका बंटाधार करके रख देते हैं आपके जो पुत्र है सो, समझिए आप। और फिर ये कह रही हैं कि मेरा बेटा विदेश घूमने गया है और अपनी वाइफ के साथ गया है, उसके लिए लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, हनीमून मनाए या जो करे, तुम कौन हो, तुम लोग खुद गिरी हुई कीचड़ की औरत हो। अच्छा, हम लोग को भी बोलने आता है, तो वो तो हमने सुना ही है। आप लोगों को जितना बोलने आता है ना, उतना किसी को अगर बोलना है तो उसको तो आप लोगों से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और आई थिंक जो लोग बोल रहे हैं ना, वो आप ही के ट्रेनिंग से बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को बोलने आता है, आई नो दैट, और बहुत ही ज्यादा गंदा बोलने आता है। आपको नॉर्मल चीजें थोड़ी बोलनी आती है, आपको बहुत नेक्स्ट लेवल की गंदगी करने आती है, ठीक है ना। फिर ये कहती हैं कि हाँ, अभी हम वीडियो देखे हैं कि बोला जा रहा है कि सास बोली है कि प्रेग्नेंट हो जाओ जगत भाभी गारंटी के साथ। अच्छा, अरे बेहूदी औरत। फिर ये कहती है कि अरे बेहूदी औरत, नाली क्या क्या बोल रही भाई, मुंह से गाली निकल रहा है, तो गाली निकल रहा है तो निकालिए ना आंटी जी। गाली निकालने के लिए तो आप इस दुनिया में आई हैं, और यूट्यूब पे स्पेशली आप गाली निकालने ही तो आई हैं। गालियों का तो एग्जाम्पल सेट है जो आपने किया है, और बगल में जो बैठाया हुआ है महान इंसान को, उनसे बकवा लीजिए गाली। उनको बोलिए कपड़े उतार करके वो दिखाएं, चटवाए, जो कि एज यूजुअली उनका फेवरेट प्रोग्राम है, वो एक बार फिर से कर दे। क्योंकि गालियों का तो सरदार हो आप लोग। और रही बात कि अगर किसी ने ये चीज बोला है, जो कि आंटी जी ने बोला कि इसकी सास बोली है कि गारंटी के साथ जगत भाभी प्रेग्नेंट होंगी, तो इसीलिए वहां पे भेजा गया है, क्योंकि पिछली बार गया था तो एक ऐसे वाले आदमी के साथ तो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई, तो इस वजह से इस बार भूमित के साथ गया है। देखो इस बात पे ना, क्योंकि मैं रिएक्शन जरूर देती हूँ, मैं इस फैमिली से घृणा भी करती हूँ, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो बहुत बहुत गंदगी है भाई, वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली चीज है। लेकिन किसी के लिए ये बोलना, क्योंकि पिछली बार गई थी तो वो एक ऐसे करने वाले आदमी के साथ गई थी तो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई, इसीलिए इस बार दूसरे के साथ गई है ताकि वहां से प्रेग्नेंट होकर के आए। देखो मैं किसी के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि ये जिसके लिए ये चीज बोला जा रहा है, कि जिन्होंने बोला है, जिनके पैनल पे, मैं उनको काफी पसंद भी करती हूँ, मैं उनके रिस्पेक्ट भी करती हूँ। बट कुछ चीजें मतलब ऐसी हुई कि अब मैं वहां पे जाती नहीं हूँ। इट मीन्स ये नहीं कि मैं उनसे हेट करती हूँ, लेकिन किसी के लिए भी इतने बड़े शब्द और ऐसी ऐसी गंदी लाइन बोलना गलत है, और इसमें भी इंसानियत तो नहीं है। सपोज कि ये आपकी बच्ची के लिए या आपके लिए या आपकी बहन के लिए या आपके किसी भी सगे संबंधी के लिए अगर ऐसे शब्द बोले जाते हैं, तो क्या वो जस्टिफाई होगा? नहीं होगा। ये लोग ऐसे हैं क्योंकि ये लोग इतने इतने गंदे गंदे काम करते हैं कि इनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी लेडी को ये बोलना कि अब एक तो यहीं पे क्वेश्चन उठ रहा है कि अपने हस्बैंड से प्रेग्नेंट नहीं हुई, एंड देन एक किसी के साथ गई तो क्योंकि वो ये करता था तो वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो इस बार दूसरे के, मतलब ये बहुत गंदा है। मेरी नजर में ये गंदा है, और जो गलत है वो गलत है। तो मैं ऐसी चीजों को, मैं दो चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी। देखो थोड़ा बहुत ना, जैसे वो देवर से ब्लस करना, ये वो अपने हस्बैंड से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है और भूमित के साथ लटके मटके झटके, तो उन चीजों को पॉइंट आउट किया जाएगा बिकॉज दिखता है। लेकिन किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव मैटर है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीजों पे बोलना चाहिए। हालांकि ये लोग खुद बोलते हैं, आंटी जी ने तो खुद ही गोरखपुरिया भौजी को बोल दिया था कि तुमको बेटा नहीं है, और भगवान ने इनके मुंह पे एकदम से जूता भिंगा के मारा है, उनको 1 साल के अंदर अंदर उनको बेटा हो गया। तो ऐसी चीजों को कोई भी पॉइंट आउट करता है तो वो गलत है, इट मीन्स की गलत ही है, ठीक है। उसके बाद ये कहती हैं कि वही इनका घिसा पिटा चल रहा है, अरे बेहूदी औरत कैसी, बेटा बहू का मर्जी, हाँ कि मेरे बेटा बहू का मर्जी, बच्चा पैदा करे ना करे, वो तो डेफिनेटली सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। भगवान से डरो। हाँ, अब आती हूँ मुद्दे की बात पे। ये कहती हैं कि भगवान से डरो, अपना, हाँ
कि भगवान से डरो, अपना कर्मा जो भी है निकलता है दूसरे पे चूटा, हाँ कि अपने पे आता है तो मुंह से बोली निकलता है, दूसरे पे चूटा मट्टा जैसा लग रहा है। तो भगवान से अगर डरने की बात है ना आंटी जी, तो आपको भी डरना चाहिए, आपके बच्चों को भी डरना चाहिए। और एक चीज मैं बता दूं, ये गंदगी कहाँ से शुरू हुई है, जब आपके उस क्या बोला जाए यार, उस इंसान को ना मर्द बोल सकते हैं ना औरत बोल सकते हैं, मतलब उसको क्या इंसान ही मेरे नजर में वो नहीं है। जब से उसने न्यूड होकर के और वीडियो बनाया था ना कि ये चाट लो ये चाट लो, तभी से उस चैनल पे एल चाट लो वाला वीडियो आया है, और उसके बाद से गंदी चीजें आ रही है। तो शुरुआत किसने की? स्टार्टिंग आपके तरफ से हुई है ना। आप ये गंदगी अपने बच्चों से करवाती और ना आज आप इस कंडीशन में आती। आपको लग रहा था ना कि उस समय सिर्फ एक रिएक्शन को, श्वेता शर्मा को टारगेट करने के लिए हम बहुत गंदगी मचाएंगे। आपको क्या लग रहा था सब लोग चुप रहेंगे? सब आप इतना तो सोचो ना कि सिर्फ आप ही के साथ ये क्यों हो रहा है। इतने सारे क्रिएटर हैं, सिर्फ आप ही के साथ क्यों? और वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। फिर ये कहती हैं कि जब भी जगत भाभी खुश होती हैं तब कोई ना कोई खलल डाल देता है, पनौती है। अच्छा, आपके बेटे को कोई पनौती बोले तो वो गलत, और आप किसी को पनौती बोलो तो वो सही। और ये जगत भाभी की खुशी क्या है भाई? चाइनीज माल है क्या कि तुरंत में टूट फट जाती है? भाई जिसके जीवन में खुशियां आती है ना, अगर उनका हस्बैंड उनका हो चुका है तो किसी के कुछ बोलने से उनका हस्बैंड भाग नहीं जाएगा। तो पहले ना अपने रिश्तों को देखिए, खुद का रिश्ता तो ढंग का है नहीं। खुद ही कपल आपस में ही बोल रहे हैं कि नहीं मैं अपने मन का करता हूँ, मुझे अपनी पत्नी का मन का नहीं करना है। पत्नी इधर बोलती है कि नहीं मैं उससे बात करने में ही इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो फिर आप देख लीजिए, आपके सामने ही है सारी चीजें, ठीक है। फिर ये कहती हैं अपना बाल बच्चा देखती नहीं है, दिन भर पैनल लगाकर बैठी रहती है और ये वो। तो भाई वो अपना बच्चा देखती है कि नहीं, तो ये बात तो फिर आप पे भी आती है ना कि आपके घर में जो दिन भर के जो 5-5 वीडियो हर एक चैनल पे जो आते हैं, आप लोग कहाँ अपना घर परिवार देख रहे हो भाई? आप लोग भी तो यही कर रहे हो ना। आप खुद ही बोलते हो कि हम 2-2, 4-4 बजे रात भर वीडियो देखते हैं, तभी तो आपके घर में कीड़े मकोड़े चल रहे होते हैं। तो आप भी अपना घर संभालो ना आंटी जी, आपको इतनी प्रॉब्लम है, वीडियो मत डालिए। फिर ये कह रही हैं कि इतनी घटिया कैसे हो सकती हो, अब तो लगता है तुम्हारी माँ कैसे पैदा, खुश होने का मौका नहीं देती। हाँ, फिर ये पीछे से वो कीचड़ याद दिलाता है कि लप्पी भाभी की माँ नहीं है, उसकी मम्मी पापा को, भाभी के मम्मी पापा को कैसा लगता होगा, ठीक है। डेफिनेटली बुरा लगता होगा, आई एग्री कि उनकी उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। उनकी तो फिर भी छोड़ो, वो खुद भी इंस्टा पे ना नाचती हैं, देखा है मैंने उनको, उनकी तो फिर भी छोड़ो। आंटी जी आपको ना थोड़ा ले चलते हैं बैक में। आपने जो एक रिएक्शन की सास को गाली दी थी, उसकी माँ को गाली दी थी, उसके बाप को गाली दी थी, उसकी नई शादी हुई भाभी को गाली दी थी, उसकी बहन को गाली दी थी, उसकी बच्ची को गाली दी थी, उन लोगों की कोई गलती थी क्या? वो लोग तो है ही नहीं, एक भी पर्सन ससुराल का कोई है ही नहीं जिनको आपने दाई बोला था। उनके सामने आप खड़े होने लायक नहीं हैं। आपके जैसे 4 लोग ना आगे पीछे घूमते हैं, उनको गाली दी थी आपने, और बहुत गंदे लेवल की गाली दी थी आपने, भूल गई आप? तो लप्पी की माँ और बाकी दुनिया में किसी की माँ क्या है भाई? लप्पी की माँ तो फिर भी इज्जतदार नहीं दिखती भाई। इस एज में जो सोशल मीडिया पे नाच रहा है, वैसे इज्जत हर किसी के पेरेंट्स को मिलना चाहिए, आई एग्री, बट आप लोग किसी के पेरेंट्स को इज्जत देते हो क्या? हाँ, आप लोग इतनी गंदगी कर रहे हो, फिर भी आपको इज्जत मिलनी चाहिए। और जो इज्जतदार लोग हैं, जिनकी समाज में एक रिस्पेक्ट है कि जहां पे वो खड़ा होते हैं ना, 4 लोग उनको मुड़ के देखता है, उनको आप कुछ भी बोल के जाओ, हैं? वाह, ठीक है। उसके बाद ये कह रही हैं कि हाँ, कि इतना हर्ट हो रहा है ना हमको, जो बोलना है बोलो, लेकिन जगत भाभी को खुश होने का मौका दो। बहुत आपको हर्ट हो रहा है, वैसे ही अगले इंसान को भी हर्ट होता था जब उसकी छोटी छोटी बच्ची को गाली देता है। अरे पहले आप अपने आप को सुधारिए। कोई किसी के चैनल पे कोई आदमी आ गया तो उसका दामाद, मतलब आपके घर में जितने आदमी आते हैं सब आपके दामाद है क्या? मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि आपके घर में तो आप ही का कहना है कि 50 आदमी रोज आते हैं, तो 50 आपके दामाद है, एवरीडे के 50 दामाद। हाँ, तो पहले आप अपनी चीजों पे वर्क कीजिए कि आप कितना गलत बोलते हो, उसके बाद किसी को ना पॉइंट आउट कीजिए आप, ठीक है। फिर ये कहती हैं कि लप्पी के मम्मी पापा परेशान है।
कुछ परेशान नहीं भाई, उनको कुछ फिक्र ही नहीं है। माँ बेटी ऐसी होती है क्या, रिश्ते ऐसे होते हैं क्या, हमने देखा है। उनके मम्मी पापा का तो नाम ही मत लीजिए। फिर ये कहती है खबरदार असली मर्द की औलाद होगी तो नाम लो, एक बाप की पैदाइश होगी। देख लो ये इस उम्र में इतना गंदा बोल सकती हैं। तो क्या आपने मान लिया है कि भाई हम हैं गंदे लोग तो हम गंदा बोल सकते हैं लेकिन कोई और ना बोले? मतलब आपने ऐसा मान के रखा हुआ है क्या कि आप गंदे हो तो आपके लिए कुछ भी गंदे सब जस्टिफाई हैं? कितना गंदा बोलते हो यार। फिर ये कर रही है हम लोग को पता है किस, हाँ फिर ये पता नहीं किसको टारगेट कर रही है, अंशु हो या नेहा तिवारी हो, कि हम लोग को पता है ये किसकी आवाज बोल रही है, तुम लोग अपने बच्चों का सर्टिफिकेट दो और ये वो। अच्छा किसकी आवाज बोल रही है? हिम्मत है तो नाम भी ले लेती। अननेसेसरी का ना उस औरत को पोक कर करके उसको गाली दे दे के ये वो फलाना निमगाना कर दिया कंप्लेन। अब हिम्मत है तो बोल के दिखाओ। और इंसान करे तो क्या करे यार, करे तो क्या करे? आप जैसों के लिए मतलब इंसान आप लोगों से लड़े तो कैसे लड़े? फिर ये कहती है ना कि हम लोग तुम लोग पहले अपने बच्चों का सर्टिफिकेट दो कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। उनके बच्चे जैसे भी हैं वो अपने घर में होंगे, वो सोशल मीडिया पे गंदगी नहीं फैला रहे हैं ना। उनके बच्चे अगर गंदे भी हैं, अगर बेकार भी हैं तो उससे किसी को कोई हार्म नहीं हो रहा है। लेकिन आपके बच्चे जो गंदगी कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे आके और उसको वीडियो बना बना करके जो डाल रहे हैं उससे पब्लिक को हार्म हो रहा है। अगर आपके बेटे को देख करके लोग सीख जाए रिश्ते निभाना तो सब अपनी वाइफ को चीट करे, सब अपनी माँ बाप को सौतेला बोले, सब अपने भाई को गवार बोले, सब अपनी बहन को धमकी दे। हाँ तो गंदगी करो बट घर में करो ना, सोशल मीडिया पे क्यों डालना? और फिर आंटी जी ना अपने चहेते लोगों को धन्यवाद देती हैं कि ये लोग बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। यहीं पे आपने गलती कर दी है आंटी जी। आपको अगर किसी भी पैनल को टारगेट करना था ना तो आपको स्टार्टिंग में इस शब्द के साथ शुरू करना था कि जो भी लोग गंदा बोल रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो है। क्योंकि जिस तरीके से कुछ लोग आपके लिए गंदा बोल रहे हैं ना आंटी जी, वैसे ही कुछ लोग नेहा तिवारी के लिए बहुत बिलो द बेल्ट जा रहे हैं, कुछ लोग अंशु के लिए बहुत बिलो द बेल्ट जा रहे हैं, हद पार कर रहे हैं, नीचता की और गंदगी की हद पार कर रहे हैं। और आपने तो खुद भी पार करी है। अंशु की सीक्रेट लव स्टोरी लाने वाली आप ही थी ना कि लाएंगे। अंशु को 13 साल की उम्र में प्रेग्नेंट बना दिया तो वो सब जस्टिफाई है, आप ही के लोगों के मुंह से निकल के आई है ये चीजें। तो भाई जैसा करोगे वैसा पाओगे। और आपको ये चीज रोकना है ना वाकई में, क्योंकि भाई बहुत हो रहा है। मुझे भी ये लगता है कि ये चीजें रुकनी चाहिए। और रीसेंट ब्लॉग पे जो भी इन लोगों के ब्लॉग आते हैं ना उस पे वीडियो बनने चाहिए। तो उसके लिए दोनों को, नेहा तिवारी को भी बोलना पड़ेगा और इस फैमिली को भी बोलना पड़ेगा कि जो भी लोग गंदा बोल रहे हैं, चाहे वो मेरे लिए बोल रहे हैं या XYZ जिसके लिए भी बोल रहे हैं, सबको ये गंदगी रोकनी पड़ेगी। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और चलो